जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण माघ मास में 15वां अध्याय हम सब मिलके सुन रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमने सुना कि अनिरुद्ध और उषा का व्यय हो चुका है। अब आगे भगवान बताते हैं कि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का व्यय की बात आती है। बलराम ने वन में द्विविध वानर पौंड्रक और काशीराज का वध किया। देवधन मनुष्य ब्राह्मणों को संतों को धन अड़पने का प्रयत्न कभी नहीं करता। सच्चा ब्राह्मण प्रभु को प्रिय होता है, उसका अपमान न किया जाए। आज तो यदुवंशी ही संतों का अपमान कर रहे हैं। बलराम ने वन में द्विविध वानर पौंड्रक और काशीराज का वध किया। सुखदेव जी ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का सहावे से वह का प्रसंग भी कह सुनाया। नारद जी के परिहास का प्रसंग भी सुनाया। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह गृहस्थ को संसार देखने की इच्छा न करे, किंतु नारद जी को श्री कृष्ण का संसार देखने की इच्छा हुई। श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार व्यवहार निभाते होंगे, वे किसके साथ कब भोजन करते होंगे, बातें करते होंगे, विहार करते होंगे। वे द्वारिका आकर कृष्ण के आवास में प्रविष्ट हुए। उसमें श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास थे। उन्होंने नारद जी का स्वागत किया। श्री कृष्ण नारद जी के आगमन का कारण जान गए, फिर भी पूछा, कहिए महाराज, क्यों आगमन हुआ है आपका? समय प्रभु होते हुए भी सन्यासी नारद के उन्होंने पांव पखारे। श्री कृष्ण सा गृहस्थ और सन्यासी आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ है। उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म निभाने के हेतु नारद जी की पूजा की। वहां से नारद जी भगवान के दूसरे आवास में गए। वहां उन्होंने देखा श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ शतरंज खेले हैं। वहां भी श्री कृष्ण ने उनका भली भांति स्वागत किया। उस प्रकार नारद जी एक के बाद एक आवास में गए तो उन्होंने पाया कहीं पर कृष्ण बालकों से खेल रहे हैं, कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर सोए हुए हैं तो कहीं पर जप कर रहे हैं। एक आवास में वे कथा सुनाते हुए पाए गए। जिस प्रकार घर की प्रतिदिन झाड़ बुहार कर साफ करने की जरूरत है, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग के मन को शुद्ध करने की भी आवश्यकता है। नारद जी जहाँ भी जाते थे श्री कृष्ण को घर गृहस्थी के काम में लगे हुए पाते थे। अब तो वे चलते चलते थक गए। वे सोचने लगे, अब तो किस आवास में जलपान करने को मिले तो अच्छा हो। जिस किसी आवास में जाते थे कृष्ण उनसे पूछते थे वे कब आए हैं। कई घंटों से वे घूम रहे थे, फिर भी कहना पड़ता था बस अभी आया हूँ। यह तो महायोगेश्वर की माया थी। भगवान ने कहा, नारद जी, मैं तेरी पूजा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम मुझसे बढ़कर है। मैं तो गृहस्थ धर्म के पालन के लिए तेरी पूजा कर रहा हूँ। वैसे तू मेरा पुत्र है, क्योंकि तेरे पिता ब्रह्मा मेरा पुत्र है। मेरा वैभव देकर तुझे तो आनंद होना चाहिए। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, गृहस्थ के सामने आदर्श रखते हैं कि संचय सत्यों का, पवित्र ब्राह्मणों का आदर करो। इस प्रसंग में एक उपदेश ये भी मिलता है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ के जीवन में चचुपात न करना चाहिए। शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन सरल है, किंतु दृष्टि और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा कठिन है। गृहस्थ के जीवन व्यापार का विचार करने से ब्रह्मचर्य भंग की संभावना है। 17वें अध्याय में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। वे ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करते थे। सनकादि से निवृत्त होकर त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, दान आदि करते थे। फिर व्यवहारिक काम काज करते थे। द्वारिका में आज ठाकुर जी 2 बार संध्या करते हैं। वे संध्या उपासना, माता पिता की पूजा, गरीब और पवित्र ब्राह्मणों को दान आदि भी करते थे। गायों की सेवा भी करते थे। गृहस्थ को चाहिए वे प्रतिदिन संध्या पूजा, गाय और गरीबों की सेवा आदि करे। एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करो। उसी समय युधिष्ठिर की ओर से आमंत्रण आया कि राजसूय यज्ञ में पधारिए। भगवान सोचने लगे पहले कौन सा काम किया जाए। नारद जी ने कहा कि प्रथम यज्ञ में ही जाए। राजसूय यज्ञ के समय भीम ने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। इस कर्कश वाणी ने कलह का प्रारंभ किया, जिसकी अंतिम परिणति महाभारत के दारुण युद्ध में हुई। पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया था। संखेड़ा के निकट पंचेश्वर महादेव के पास वे रहते थे। वर्तमान घोल का शहरी प्राचीन विराट नगरी थी। राजसूय यज्ञ के निमित्त योद्धाओं का नाश हो गया, किंतु एक जरासंध शेष रह गया। वह महान शिव भक्त था, उसे जीतना आसान नहीं था। तो भगवान ने युक्ति की। वे स्वयं अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था।
सो उसने इन ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने भीम को बताते हुए कहा कि मेरे इस शिष्य में द्वंद्व युद्ध करो। 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था। भीम श्री कृष्ण से कहने लगे, आप दोनों तो खा पीकर मौज बना रहे हैं, इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर चूर हो रहा है। श्री कृष्ण, जरासंध मर नहीं पाता है, क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि नहीं करता है। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं जो युक्ति बताऊंगा वैसा करने से वह मर जाएगा। अर्जुन जीवात्मा है, भीम प्राण है, श्री कृष्ण परमात्मा है। वृद्ध अवस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है। जरासंध अवस्था में प्राण यदि श्री कृष्ण को दृष्टि करे तो वह भी भीम की भांति जरा क्यों मार सकता है। प्राण यदि परमात्मा के सम्मुख हो जाए या प्रति श्वास उन्हीं का स्मरण करो तो जरासंध मर सकता है। जन्म मृत्यु की पीड़ा ही जरासंध है। जरासंध का वध करा के प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त किया। राजसूय के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। वह श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करके उसका उद्धार किया। सभी को आनंद हुआ, किंतु दुर्योधन अकड़ गया। ऐसे व्यक्ति का विनाश शीघ्र हो जाता है। शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध का सुदर्शन चक्र ज्ञान से नाश किया। क्रोध को मिटाने का उपाय ज्ञान है। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को दूध से हराया। पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम ने सोचा उन्हें भी किसी एक के पक्ष में रहकर लड़ना पड़ेगा, सो वे तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ी। घर में जब भी मतभेद, मन दुख का प्रसंग उपस्थित हो जाए, तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। सुखदेव जी ने बलराम की तीर्थ यात्रा का भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र भी सुनाया। ये चरित्र भगवान का एक महत्वपूर्ण अंश है। भागवत की कथा करते हुए सुखदेव जी 2 बार समाधिस्थ हो गए थे। उसमें अन्य ऋषियों ने वेद मंत्रोच्चारों से उनको सचेत किया था। सुखदेव जी की समाधि के वे प्रसंग इस प्रकार थे। श्री कृष्ण ने गोप बालक, गाय, बछड़ों आदि का रूप लेकर ब्रह्मा को अपने माया का दर्शन कराया। उसी प्रसंग के वर्णन के समय। नंबर 2, सुदामा चरित्र के कथन के समय। राजा परीक्षित सुदामा चरित्र के आरंभ में समय सुखदेव जी से कहते हैं, इस कृष्ण कथा को सुनते हुए तृप्ति नहीं हो पा रही है। वही वाणी धन्य है जो भगवान का गुणगान करती रहे। वही हाथ सच्चा है जो भगवान की सेवा करता रहे। वही मन सच्चा है जो स्थावर जंगम में सभी में व्यापक प्रभु का स्मरण करता है। वही कान सच्चे हैं जो भगवान की पवित्र कथा का श्रवण करे। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निर्विचन पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। वे सारा दिन प्रभु सेवा में बिताते थे, अयाचक व्रत का पालन करते थे। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग केवल अर्थोपार्जन के लिए करना ठीक नहीं है। सुदामा अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए करते थे। सुदामा के घर में दरिद्रता का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। आज तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। शांति बहन कर्कशा होती है, गंगा बहन पीने का पानी तक नहीं देती। सुशीला के पास एक ही वस्त्र था, वह महापतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न हो, फिर भी पति से प्रेम करती रहे, वही पत्नी सच्ची पतिव्रता है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर वह क्लेश नहीं मानती थी। वह कभी सुदामा से ऐसा नहीं कहती थी कि विद्वान होकर भी कमाते क्यों नहीं हो। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो सुदामा से कहती, यदि कुछ कामकाज नहीं करना था तो मेरे साथ वह करके मेरा जीवन क्यों बिगाड़ दिया। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा, पत्नी ऐसे पति की सेवा करे, उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी पत्नी को धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने, सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर भी कृष्ण कीर्तन प्रभु सेवा करते रहे तो वैसा गृहस्थाश्रम संन्याश्रम से भी श्रेष्ठ है। सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी। कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता था। सुशीला से अपने संतानों की दुर्दशा नहीं देखी गई। एक दिन व्याकुलता से वह अपने पति से कहने लगी, एक प्रार्थना करनी है आपसे। आप कथा में कहते हैं कि कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है, वे मित्रों के लिए चोरी भी करता था। सुदामा, हाँ सच है ये बात, वे अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। सुशीला, तो फिर क्यों न उसे मिलकर अपना ये दुख दूर किया जाए।
सुदामा मैं दरिद्र हूँ, सो वहाँ जाऊँगा, लोग कहेंगे ये ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मेरा नियम है, परमात्मा से कुछ भी मांगने नहीं जाऊँगा। सुशीला, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, वे तो अझार आंख वाले हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन तो कराओ। सुदामा, मेरे पास वहाँ जाने का समय नहीं है। सुशीला, वहाँ जाकर भगवान के दर्शन तो कर आओ। सुदामा, मैं यहीं बैठकर मन से हमेशा उनका दर्शन करता रहता हूँ। शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। सुशीला, दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करने चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा तो है किसी जीव के द्वार पर न जाने की। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं, वहां जाने में संकोच कैसा, मित्र से मिलना ही चाहिए। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अत्याग्रह के कारण द्वारिका जाने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा, पत्नी हर बात मान लेती है तो मुझे भी उसकी ये बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे, हे कल्याणी, मित्र से मिलने जा तो रहा हूं, किंतु खाली हाथ जाने से हमारी कोई शोभा नहीं है। घर में तो कुछ भी नहीं था, तो सुशीला पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी भर तंदुल मांग कर लाई। धन्य है सुशीला को, तंदुल का दाना भी घर में न रखा, सारे के सारे एक चिथड़े में बांधकर भगवान के लिए दे दी भेंट। मैं तुम्हें संकोच तो होगा, किंतु कहना कि भाभी ने यही भेजा है। पत्नी के आग्रह और प्रभु की दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारिका की दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी, बगल में तंदुल की पोटली थी। सुशीला सोच रही थी, कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैंने ही उनको जानने के लिए विवश किया है, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। अपने बालकों की दुर्दशा भी तो देखी नहीं जाती। वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी, मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पौष शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारिका गई। अतिशय ठंडी के कारण उनका शरीर कांप रहा था। 7 दिनों के भूखे दुर्बल सुदामा 2 मील चलते ही थक गए। सोचते जाते हैं कि द्वारिका नाथ के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण उनको मूर्छा भी आ जाती थी। उधर द्वारिकाधीश को समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने सोचा, ऐसा निष्ठावान सदाचारी याचक तपस्वी को पैदल चलाना मुझे शोभा नहीं देता है। उन्होंने गरुड़ जी को भेजकर सुदामा को आकाश मार्ग से द्वारिका नगर तक पहुंचा दिया। सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना कि वे द्वारिका में आ पहुंचे हैं। उन्होंने सोचा, द्वारिका वैसे कुछ दूर नहीं है। सुबह ही मैं निकला था और शाम को मैं यहाँ आ भी पहुंचा। वे जानते नहीं थी कि उन्हें गरुड़ जी उठाकर ले आए हैं। भगवान के लिए यदि तुम 10 कदम आगे बढ़ाते हो तो वे 20 को चलकर तुम्हारे पास मिलने के लिए आएंगे। सुदामा लोगों से द्वारकाधीश के प्रसाद का मार्ग पूछते हैं कि वे मेरे मित्र हैं। लोग हंस देते हैं, ऐसा भिखारी भी कभी द्वारकाधीश का मित्र कैसे हो सकता है। सुदामा प्रभु स्मरण करते हुए भगवान के द्वार पर आ पहुंचे। द्वारपाल उन्हें भीख मंगा मानकर रोकते हुए कहने लगे, जो चाहे सो हमसे मांग लो, तो अंदर नहीं जा सकता। सुदामा, मैं द्वारकाधीश से कुछ मांगने नहीं, मिलने आया हूँ। वे मेरे मित्र हैं। विशुद्ध प्रेम बस देता है, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं करता है। द्वारपाल हंसने लगे, क्या ऐसा भीख मंगा कुछ पाने की इच्छा किए बिना ही यहाँ आया होगा। श्री कृष्ण भगवान ने